हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला, द सिलेक्शन एज। तो आज द सिलेक्शन एज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम होगा कैलेंडर। जी हाँ, कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी रेलवेज के बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम कैलेंडर के बारे में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या हमें सीखना है। तो कैलेंडर, ये देखिए कैलेंडर। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट हैं इसमें? सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट क्या सीखना है? सबसे पहला पॉइंट हम बता दें इसमें है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट का मतलब होता है रेफरेंस वाले क्वेश्चन। मतलब एक डेट गिवन रहेगा और दूसरा डेट आपको निकालना होगा, तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। उसमें बहुत सारे सब टाइप होते हैं। पहला होता है फाइंड डेज विद इन मंथ। मतलब डेज को फाइंड करना मंथ के अंदर। मंथ सेम रहेगा और आपसे कह रहा है कि डेज फाइंड करो जब मंथ सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ। फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप, फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट ईयर। अब की बात देखिए, इसमें क्या हुआ? मंथ नहीं बदलेगा, केवल डेट बदलेगा। इसमें क्या हुआ? डेट के साथ भाई मंथ ही बदल जाएगा। थर्ड टाइप में केवल और केवल ईयर बदलेगा। ठीक है, और फोर्थ टाइप जो होगा ऑल चेंज। ऑल चेंज का मतलब होता है इसमें मंथ, डे, ईयर, ये तीनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप में आता है डायरेक्ट। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, डायरेक्ट इसे बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। मतलब जैसे पूछ दिया कि 11 फरवरी 2007 को कौन सा डे होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इसको डायरेक्ट आपको आंसर निकालना पड़ेगा। कुछ कोड्स होते हैं, उसको याद रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप सारे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट का आंसर निकाल सकते हो आप। तो डायरेक्ट में कोई रेफरेंस, मतलब कोई पॉइंट, कोई डेट वगैरह दिया नहीं होता, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है रिपीटेड ईयर। रिपीटेड ईयर, थर्ड पॉइंट इज रिपीटेड ईयर। ईयर रिपीट कब होता है? जैसे 2007 कब रिपीट होगा, इसका रिपीटेड ईयर कब आएगा? 2024 का रिपीटेड ईयर कब आएगा? कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा 1974 का रिपीटेड ईयर बताओ, कैसे निकालोगे? रिपीटेड ईयर, ईयर रिपीट्स होते हैं, ईयर्स रिपीट होते हैं। जैसे 2014 है, उसका रिपीटेड ईयर 2000 जो है 23 था। 2014 का, सॉरी 2014 का 2025, 2015 का 26, जो 26 जो चल रहा है ना, 2015 का रिपीटेड ईयर है। कैसे सब निकलेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका रिपीटेड ईयर हो गया। और फोर्थ रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चन, एम क्यू। एम क्यू मीन्स मिसलेनियस क्वेश्चन। सो इसके चार टाइप है। देखिए, अननेसेसरी ज्यादा पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम में जितने, जहां तक सब कुछ आता है, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको। देखो, एग्जाम में जो आता है वो भी पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए। ठीक है, जितना पढ़ना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा अपने आप मतलब चीजें को शो ऑफ करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में क्या आता है भाई? पूरा रिकॉर्ड देखो ना, प्रीवियस ईयर जो चीजें आप देखिए, जो रिकॉर्ड में पूरा एग्जाम में पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है वो सब पढ़ डालिए। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसआई, पुलिस, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लिए, पिछले 10 साल का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और वैसे ही फॉलो कर रहा है, वैसे ही चीजें पूछी जाती है। तो वो सब चीजें आप पढ़ डालिए। आपको और सारी भी तो चीजें पढ़नी है, क्या एक ही चैप्टर में मार्क हासिल करना है? तो वो सब ध्यान में रखा करो आप, कि जरूरी क्या है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, वो सब चीजें माइंड में रखा करो। जो चीजें मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक सिंगल क्वेश्चन कैलेंडर का इससे बाहर नहीं पूछा जाता। इनडायरेक्ट से ये चार टाइप है, एबीसीडी, फिर इसके बाद डायरेक्ट है, फिर रिपीटेड ईयर है, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन। इससे बाहर कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनता।
ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना आप पढ़ लिए तो समझ जाओ कैलेंडर के हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम देने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं पिछले 10 ईयर के पेपर को मैं देख रहा हूँ ना, एनालिसिस कर रहा हूँ ना, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो रेलवे का हो, सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, कभी कभी किसी से उसमें कैलेंडर से क्वेश्चन भी नहीं रहता, कभी रहता है, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में अभी भी है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको माइंड में लेकर चलना है। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके आगे स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग एक एक करके पहले कंसेप्ट जानेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट जान लेने के बाद फिर हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट सारी चीजें पढ़ेंगे एक करके। तो चलिए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट में आता है ईयर। ईयर, ये जो ईयर होता है वो दो टाइप का होता है स्टूडेंट, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा समझ में आना चाहिए आपको। नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है और लीप ईयर 366 डेज का होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर 365 डेज, लीप ईयर 366 डेज। अब यहां पे एक टर्म है जिसका हम यूज करेंगे, एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज जिसको मैं ईडी लिख रहा हूं, ईडी लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा डेज जिसको हम ईडी लिखा जाए, अगर यहां पे लिख देता हूं मैं एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज 365। एक्स्ट्रा डेज होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो। एक्स्ट्रा डेज जो होता है वो किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को आप अगर 7 से डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर वही एक्स्ट्रा डेज होता है, रिमाइंडर ही एक्स्ट्रा डेज होता है। जैसे 365 है, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। सो नॉर्मल ईयर में एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, 1। लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, 2, रिमाइंडर 2 मिलेगा। और रिमाइंडर क्या होता है, देखो जैसे ऐसे 365 है, 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। यही 1 क्या है, यही 1 क्या है, यही 1 तो है एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, सो एक्स्ट्रा डेज 1 होता है 365 डेज में, एक्स्ट्रा डेज 2 होता है लीप ईयर यानी 366 डेज में। लीप ईयर, ध्यान दीजिए, लीप ईयर में फरवरी 29 का हो जाता है। ठीक है, और लीप ईयर हर 4 साल पे आता है। 2004 इज अ लीप ईयर, 2008 इज अ लीप ईयर, 12 16 20 24 28 ये सब लीप ईयर्स हैं। ठीक है, अब ईयर के बाद आगे मंथ पे। मंथ देखिए, मंथ जो है, मंथ के 4 टाइप होते हैं। मंथ 31 का भी होता है, 30 डेज का भी होता है, 29 डेज का भी होता है, 28 डेज का होता है। तो मंथ में भी तो एक्स्ट्रा डेज होता है। अब इसके एक्स्ट्रा डेज ईडी में लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा डेज। अगर एक्स्ट्रा डेज की बात करें तो 31 का एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, 3 होता है। देखो, जो भी मंथ 31 दिन का आएगा उसका एक्स्ट्रा डेज क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 7 4 जा 28, रिमाइंडर अगेन 3 आया, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा डेज, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डेज, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर पाओ, भाई ऐसा मंथ जो 31 डेज का है तो एक्स्ट्रा डेज 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। अब आप एक चीज सोच रहे होगे बार बार, मैं एक्स्ट्रा डेज बार बार बता क्यों रहा हूं, अभी उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो, ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेज भी, डेज कोई भी डेज दे लो यार, कोई भी डेज दे लो, 26 डेज, 20 डेज, 19 डेज, 17 डेज, 24 डेज, इनका एक्स्ट्रा डेज क्या होगा, वही काम आपको करना है, डिवाइड बाय 7 जो रिमाइंडर आए। रिमाइंडर 5 आया, एक्स्ट्रा डेज 5, रिमाइंडर 6 आएगा, एक्स्ट्रा डेज 6, 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। सो एक्स्ट्रा डेज जो होता है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा डेज जो होता है वो हमेशा 0 से लेकर, एक्स्ट्रा डेज वो हमेशा 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 6 तक। एक्स्ट्रा डेज 0 से 6 तक क्यों होता है भाई, क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 7 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 से लेकर 6 तक ही आता है। तो एक्स्ट्रा डेज हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 6, 0 to 6। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरी कहानी एक्स्ट्रा डेज की, जो मैंने आपको बताया। एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 7 जो रिमाइंडर
वही एक्स्ट्रा डेज होता है। सो ईयर का एक्स्ट्रा डेज, मंथ का एक्स्ट्रा डेज और डेज का एक्स्ट्रा डेज, तीनों मैंने आपके सामने रखा है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं और हम आपको ये बता देते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स्ट्रा डेज जो है कैसे क्यों निकालते हैं। भाई क्या जरूरत पड़ गई एक्स्ट्रा डेज निकालने की? जरूरत तो है। जैसे मान लो मैंने बोला कि आज के दिन मंडे है, टुडे, आज के दिन क्या है? मंडे है। और आपसे पूछा गया कि भाई मुझे बता दो 727 दिन के बाद या फिर 831 दिन, 831 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? 831 दिन के बाद भैया कौन सा दिन आएगा? वो कौन सा डे होगा? तो आप क्या करोगे, 831 को डिवाइड बाय 7 कर लो। आप 831 बैठ के ऐड थोड़ी करने लगोगे, 831 को डिवाइड बाय 7 कर लो। 831 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1, 3, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 6 और 1, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आया? 5। और यही 5 स्टूडेंट्स, यही 5 ले जाकर के हम इस मंडे में ऐड कर देंगे। इस मंडे में यही 5 ले जाकर ऐड कर देंगे। मंडे में 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे आएगा स्टूडेंट, 831 दिन के बाद सैटरडे आएगा। तो इस चीज को इसका आप आसानी से यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा डेज का आसानी से आप यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत आसानी से आंसर आ गया। 7 1 जा 7, 1, 7 1 जा 7, यहाँ पे 6 और 1, 7 8 जा 56, यहाँ पे 5 और 5 हमने ऐड कर दिया मंडे में। ठीक है, आज के दिन मंडे है तो आज से 831 दिन के बाद सैटरडे आएगा। ऐसे इजी हो जाता है क्वेश्चन एक्स्ट्रा डेज से। सो एक्स्ट्रा डेज इसलिए जरूरी होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानकारी रहना। ठीक है, तो अब आते हैं एक्स्ट्रा डेज जान लेने के बाद अब हम ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स, कैसे पता करेंगे कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं। कैसे पता करेंगे कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं? तो मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट्स, जैसे 2004, 2016, 2024 और 2028, ये सब के सब स्टूडेंट्स लीप ईयर हैं। क्यों लीप ईयर हैं? क्योंकि ये 4 से डिवाइड करने पे पूरी तरह डिविजिबल हो जाएंगे। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड करो और पूरी तरह डिविजिबल हो जाए तो वो क्या होगा? वो लीप ईयर कहा जाएगा। और नॉन लीप ईयर, जो लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर जैसे 2007, 2025, 2017 एंड 2029, ऐसा ईयर स्टूडेंट्स जो 4 से डिवाइड करने पर, डिवाइड बाय 4 अगर किया जाए, ये लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर, और नहीं डिविजिबल है तो लीप ईयर नहीं होगा। अब आप सोचेंगे डिवाइड बाय 4 क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लीप ईयर जो है हर 4 साल पे आता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। 2012, 16, 20, 24, 24, 28, 20, 32, ये सब क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो डिफिनीशन आपने आपके सामने बताया गया, क्या ये कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं, इसकी परिभाषा और भी होती है। जैसे 2100, 1700, 1300 और 1900, ये क्या लीप ईयर हैं? ये तो सेंचुरी ईयर है भाई, सेंचुरी ईयर तो है, लेकिन क्या ये लीप ईयर है? तो जवाब होगा नहीं। अब आप कहोगे सर 4 से तो डिविजिबल हो रहा है, बट इसको सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखते हैं। 400 से पूरे नंबर को डिवाइड करके देखते हैं स्टूडेंट। तो अगर डिविजिबल हो गया तो वो आपका लीप सेंचुरी ईयर होता है, लीप सेंचुरी ईयर। जैसे कि ये 1600, 2000, 1200, 2400, ये सब क्या है? लीप सेंचुरी ईयर। और ये क्या है? ये है नॉन लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर ये है, ये नॉन लीप सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो बदल जाती है। हम डिवाइड बाय 4 नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, वहां हम डिवाइड बाय 400 करते हैं। 400 से डिविजिबल अगर हो गया, जो कि ये है, तो ये लीप सेंचुरी ईयर, और नहीं हुआ तो नॉन लीप सेंचुरी ईयर। यहाँ देखिए, ये सेंचुरी ईयर नहीं है, उसके लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड कर दो, डिविजिबल तो लीप ईयर, नहीं डिविजिबल तो नॉन लीप ईयर। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको लीप ईयर, नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
ये आपका कंसेप्ट आपने सीख लिया है। अब आगे चलते हैं और टाइप को कवर करते हैं। तो पहला टाइप है इनडायरेक्ट। पहला टाइप है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में बहुत सारे सब टाइप हैं। तो उसके पहले सब टाइप पे हम आते हैं। पहला सब टाइप है फाइंड डेज विद इन मंथ। मंथ के अंदर ही डेज को फाइंड करना। तो फर्स्ट टाइप है फाइंड डेज विद इन मंथ। फाइंड डेज विद इन मंथ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन इसका बहुत आसान है। पहला टाइप मैंने बहुत आसान लिया है। इसका क्वेश्चन ऐसे मान लो मैं 3 जन 2005 को ट्यूसडे है, तो 27 जन 2005 कौन सा दिन होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका 3 जन 2005 ट्यूसडे, तो 27 जन 2005 कौन सा दिन होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे निकालेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसमें ईयर भी सेम है, मंथ भी सेम है, केवल और केवल डेट बदला हुआ है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आप इस 27 से 3 को माइनस कर देंगे। तो हमें 27 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 24। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 3 जनवरी 27 जनवरी, अगर 3 जनवरी को ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद 10 को भी ट्यूसडे होगा, 7 और दिन 17 को भी ट्यूसडे, 7 और दिन 24 को भी ट्यूसडे, 25 को वेंसडे, 26 को क्या होगा थर्सडे, और 27 को क्या होगा फ्राइडे। आंसर फ्राइडे आएगा। बट आप ऐसे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए ना, 27 माइनस 3 24 डेज आया, और 24 डेज का एक्स्ट्रा डेज क्या होता है 7 3 जा 21, रिमाइंडर 3 होता है 3, और वही 3 ऐड कर देंगे, वही 3 ऐड कर देंगे। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे आपका आंसर होगा। इजीली आप इसको कर सकते हो सॉल्व। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे 5 मार्च 2009 को वेंसडे, 25 मार्च 2009 कौन सा दिन होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आप इसमें क्या करेंगे, 25 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 20, और 20 डेज का एक्स्ट्रा डेज क्या होता है 6 होता है। 20 डेज का एक्स्ट्रा डेज 6, वेडनेसडे में 7 ऐड करते तो वेडनेसडे ही पाते, 6 ऐड करोगे तो ट्यूसडे मिलेगा। सो आंसर आपका होगा ट्यूसडे। सो ये देख पा रहे हो फाइंड डेज विद इन मंथ बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है और एक्स्ट्रा डेज निकाल करके ऐड कर देना है, और ऐड कर देने पे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब हम दूसरे टाइप पे चलेंगे स्टूडेंट्स। आप बहुत सारे क्वेश्चन को लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। विद इन मंथ है, सिर्फ और सिर्फ डेट बदला हुआ होता है, बाकी ईयर और मंथ सेम रहने वाले हैं। अब विद इन नेक्स्ट मंथ अगर हम चलें, फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ। विद इन नेक्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। विद इन नेक्स्ट मंथ, अब मंथ बदल जाएगा, अब यहाँ पे मंथ बदल जाएगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज 15 जन 2009 फ्राइडे, 24 जून 2009 को कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी 2009 फ्राइडे, तो 24 जून 2009 कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब डेट के साथ साथ मंथ भी बदला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे जैन के बाद क्या आता है फेब आता है, लिख लेंगे यहाँ पे। मार्च आता है, मार्च भी लिख लेंगे। अप्रैल आता है, अप्रैल भी लिख लेंगे। मई मंथ आएगा, मई मंथ भी लिख लेंगे। फेब कितने दिन का होगा, 2009 नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 28 डेज, ओके। मार्च कितने दिन का 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई मंथ 31, जून 24 है तो 24। अब यहाँ जनवरी 15 है तो 15 जनवरी पूरा नहीं लिखेंगे, 15 के बाद जितना दिन आएगा 16 दिन और आएगा, 31 टोटल है, 16 दिन और आएगा, 31 टोटल होते हैं जैन में, 16 दिन 16 डेज और आएगा आगे। तो आगे जो आने वाला दिन है उसको हम नोट करते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। रिमेनिंग डेज जो आगे आएगा उसको नोट करते हैं, जो दिया है वो नहीं, बाकी सब में जून में जो दिया है वही, और यहाँ पे जो है वो।
तो अब देखो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इन सभी का एक्स्ट्रा डेज निकाल लो, जैसे यहाँ पे 16 का एक्स्ट्रा डेज 2 होता है, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3, यहाँ रिमाइंडर 2, यहाँ रिमाइंडर 3 और यहाँ रिमाइंडर भी 3। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा डेज निकाल लिया। तो इसमें करना क्या होता है, जितने 7 मिले उनको कैंसिल कर दो, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता ही है। तो 3 2 5 और 2 7, यहाँ बचा कितना 6, और ये 6 यहाँ ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा थर्सडे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, नहीं कर पाते इस तरीके से जल्दी से, तो आप इन सब को एक ही बार ऐड कर लो, 4 और 1 5, 6 6 12 8 20, 20 का 0, 2 कैरी, 2 1 3 3 6 3 9 3 12 2 14 2 16, 160। अब 160 को एक काम करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, हमें मिला कितना रिमाइंडर 6, और यही 6, यही तो 6 यहाँ हम ऐड किए हैं, देखिए यही 6 तो ऐड किए हैं हम, फ्राइडे में 6 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा थर्सडे। सो ये देख पा रहे हैं आप, बहुत ही दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इसमें आपको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों मेथड है आपके पास। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है, 18 अप्रैल को 2007 को सैटरडे दिया है, तो 15 अक्टूबर 2007 कौन सा दिन होगा। तो देखो 18 अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देखिए मई में कितने दिन, 31 दिन, ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं, जैन, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब मंथ में 31 दिन होते हैं। ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन सभी मंथ में 30 दिन होते हैं, और फेब जो होता है वो 28 या 29 दिन का होता है, 28 या 29 दिन का। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अगर नॉर्मल लीप ईयर है तो आपका फरवरी जो है, आपको यहाँ से फेब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फेब 28 से 29 दिन का होता है। अगर लीप ईयर है तो 29, नहीं तो 28 दिन का। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये याद रखिए आप। जून 30 डेज का होता है, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, और अक्टूबर 15 है तो 15 ही लेंगे। अप्रैल 18 है तो अप्रैल 30 दिन का होता है, तो यहाँ 12 दिन रिमेनिंग है, 12 ही लेंगे। अब एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, डिवाइड बाय 7, जो रिमाइंडर वही एक्स्ट्रा डेज। 5 और 2 7 होता है, और 3 और 3 6 और 1 7 7 होता है, इसको भी कैंसिल, 2 बार 7 कैंसिल हो गया, 3 2 5 मिला आपको। तो 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। थर्सडे आ गया आपका आंसर। अब आप इसको ऐसे करना चाहते हैं, डिवाइड सबको ऐड कर लीजिए, 5 6 7 8 10, 180 180 मिला हमें, तो 180 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे 4 0, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना आया 5, और यही 5 वहां पे ऐड हुआ है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं स्टूडेंट्स, दोनों तरीके से आप करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। एक और मैंने आपको क्वेश्चन आपके सामने रखा और आसानी से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो एक अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और इसका आंसर क्या होगा, फाइंड
डेज विद इन नेक्स्ट मंथ में, मंथ बदल रहा है, इसमें आपको आंसर निकालना है। सो द क्वेश्चन इज 21 Jan 2024 इज संडे। 21 है, 21 Jan 2004 इज संडे। 15 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा? ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये कैलेंडर का लेक्चर 1 था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जाने, हमने जाने कि कैसे पता करें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर में और सेंचुरी ईयर में। नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं, डिवाइड बाई 4 लास्ट का 2 डिजिट, और सेंचुरी में डिवाइड बाई 400, ठीक है। और फिर हमने ये जाना कि एक्स्ट्रा डेज का क्या महत्व है, ठीक है, वो भी सीखा हमने, ठीक। और फिर इसके बाद हमने इनडायरेक्ट में 2 टाइप सीखा, फाइंड डेज विद इन मंथ, मंथ के अंदर डेज फाइंड करना जिसमें केवल और केवल डेट चेंज रहता है, बहुत आसान रहता है। और दूसरा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ, जहाँ पे डेट के साथ साथ मंथ भी चेंज रहता है, ईयर सेम रहता है। सो नेक्स्ट टाइप में अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कैलेंडर के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट ईयर, यानी ईयर ही केवल चेंज रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा, और फिर लास्ट में सब चेंज हो जाएंगे। फिर डायरेक्ट वाला भी हम पढ़ेंगे, रिपीटेड ईयर और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। देखिए, हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग उबे ना। बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई टाइम पास करने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपके सामने रखना, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बताना। आप पढ़िए और आप अच्छा करिए एग्जाम में, यही हमारा अल्टीमेट एक ही उद्देश्य होता है। सो आज के लिए इतना ही लेक्चर में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसके आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।